एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 23 का, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का। यहाँ पर 2 संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो मैं आपको बताऊंगा जो पहला वाला गद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत का गद्यांश। सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत। इस गद्यांश का मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, कैसे लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, यदि यह गद्यांश आपकी परीक्षा में आ जाता है। और साथ ही इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। और यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर, यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 22 खा तक के प्रश्नों का उत्तर से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो। आप उन्हें देखकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 की। तो इस गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 23 का फर्स्ट। इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी प्रश्नोत्तर नंबर 23 का फर्स्ट। और यहां पर हेडिंग क्या रहेगी आप देख सकते हैं संदर्भ। हेडिंग क्या रहेगी संदर्भ। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और संदर्भ लिखने से पहले आपको गद्यांश के प्रथम के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख लेना है। जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद करेंगे उस गद्यांश के प्रथम के 2 या 3 शब्दों को और अंतिम के 2 या 3 या 1 शब्द को इस तरीके से लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है। और इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। श्री कृष्ण क्या थे, अलौकिक महापुरुष थे। और आगे क्या लिखा हुआ है कि अयम महापुरुषः सहस्रभ्या वर्षेभ्या प्राकः उत्पन्नः अद्यापि जनानाम हृदयेषु विराजमानः आसीत। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी मनुष्यों के हृदय में क्या है, विराजमान है। हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण आज भी हम सभी के हृदयों में विराजमान है। और आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत। श्री कृष्णस्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मामा जिनका नाम क्या था, कंस, बड़े अत्याचारी शासक थे। यानी भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस बहुत बड़े अत्याचारी शासक थे। और आगे क्या हो जाएगा, सह पूर्वा स्वभागिन्यः देवक्यः श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत् पश्चात् आकाशवाण्याः देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय उपावपि कारागरे न्यक्षिपत्। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि श्री कृष्ण के मामा कंस बड़े अत्याचारी शासक थे और उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह किसके साथ किया, वसुदेव के साथ किया। और बाद में आकाशवाणी सुनकर दोनों को ही जेल में डाल दिया। और बाद में ही जब उसने आकाशवाणी सुनी तब अपने बहन और बहनोई यानी वसुदेव को जेल में ही डाल दिया। और आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद,
तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, और वही जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ या भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं 23 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहां पर दो संस्कृत के पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको यहां से भी 4 नंबर मिल जाते हैं। तो यहां पर जो दूसरा श्लोक है, मैं इस श्लोक का आपको संदर्भ बताऊंगा और हिंदी अनुवाद बताऊंगा, क्योंकि यह श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक का आपको संदर्भ तथा हिंदी अनुवाद जरूर याद कर लेना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरा जो श्लोक है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मामृतम गमय, इस श्लोक का संदर्भ क्या हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 23 खा का दूसरा, प्रश्नोत्तर नंबर 23 खा का दूसरा, इस तरीके से हेडिंग डालना है और यहां पर श्लोक के प्रथम यानी शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्द को इस तरीके से लिख लेना है। फिर हेडिंग क्या रहेगी, संदर्भ, और बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के किस पाठ से है, वंदना नामक पाठ से उद्धृत है, और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, अस्तो मा सद्गमय, हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, और तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात तुम मुझे अंधकार से किसकी ओर ले जाओ, प्रकाश की ओर ले जाओ। और आगे क्या लिखा हुआ है श्लोक में कि मृत्योर्मामृतम गमय, और तुम मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, तुम मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात अस्तो मा सद्गमय, हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और मृत्योर्मामृतम गमय और तुम मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताऊंगा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है, पन्नाधाय जी हैं, और पन्नाधाय जी की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 24 होगा 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो चाहे तो आप प्रश्न संख्या 24 का उत्तर दें और चाहे तो आप प्रश्न संख्या 24 का जो अथवा पूछा गया है इसका उत्तर दें, 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए आप कैसे लिखेंगे दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र पन्नाधाय जी का चरित्र चित्रण। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है पन्नाधाय का चरित्र चित्रण, और क्या हो जाएगा पन्नाधाय जी का चरित्र चित्रण। पन्नाधाय डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान नामक एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र हैं। वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की धाय हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, राजभक्ति। पन्ना में अटूट राजभक्ति है। वह अपने प्राण और पुत्र के प्राण की बाजी लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर लेती
हैं। पहली विशेषता है राजभक्ति, दूसरी विशेषता क्या है, त्याग और बलिदान। पन्नाधाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है। उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलि वेदी पर चढ़ा देती हैं, जो उसके त्याग का एक जीता जागता प्रमाण है। पन्नाधाय में दूसरी विशेषता क्या है, त्याग और बलिदान। तीसरी विशेषता क्या है, कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय। पन्ना का हृदय कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। एक ओर उसके हृदय में अपने प्यारे चंदन के प्रति ममता का सागर उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर कर्तव्य के प्रति जागरूक उसके हृदय में वज्र की सी कठोरता भी है। एक ओर तो वह अपने पुत्र से प्यार दुलार करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने कर्तव्य के प्रति भी वह कठोर हैं। इसलिए तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी पन्नाधाय जी के चरित्र की, कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय। अगली विशेषता है वीरांगना। अगली विशेषता क्या है, वीरांगना। पन्ना एक वीरांगना छत्राणी है, वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना भी जानती हैं, वह बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती हैं। वह बनवीर पर तलवार से क्या करती हैं, प्रहार भी करती हैं। और अगली विशेषता है निर्लोभी। पन्ना में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, बनवीर उसे मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देता है, किंतु वह उसके प्रलोभन में न आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। अगली विशेषता क्या है, धैर्यवती। पन्ना में धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है, वह पुत्र का वध होते अपनी आंखों से देखती है, किंतु कर्तव्य पथ से थोड़ी भी विचलित नहीं होती है। अगली विशेषता क्या है पन्नाधाय जी के चरित्र की, चतुर और दूरदर्शी। पन्ना अत्यंत ही चतुर और दूरदर्शी हैं, वह बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती हैं और उदय सिंह को पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भेज देती हैं। अगली विशेषता है पन्नाधाय जी के चरित्र की, निर्भीक। पन्ना स्त्री होते हुए भी अत्यंत निर्भीक हैं, वह अकेले ही बनवीर का प्रतिरोध करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं, जिसके लिए आपको यहां से 4 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर, 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें और आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूं, ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।